आज का हमारा टॉपिक है समाकलन इंटीग्रेशन। इस पर हम डिस्कस करेंगे समाकलन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। समाकलन इंटीग्रेशन अवकलन की विपरीत क्रिया है। मतलब समाकलन जब हम करेंगे तो समझ जाइए कि जो अवकलन हमने सीखा है वो क्या है, इसका उल्टा है। तो चलिए देखते हैं। अवकलन में क्या होता था कि फलन का अवकल गुणांक ज्ञात किया जाता था। किसमें? अवकलन में। इसमें हम करते थे फलन से, जो भी फलन दिया रहता था उस फंक्शन से हम क्या करते थे, उसका अवकल गुणांक ज्ञात करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फलन को ही ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसका डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। यदि d/dx कैपिटल Fx बराबर स्मॉल fx हो तो हम कहते हैं कि जो कैपिटल Fx है Fx का समाकल है। प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं, यानी कि जो हम उसको प्रदर्शित करते हैं जिस रूप में, उस रूप में देखिए समाकलन Fx dx इज इक्वल टू Fx कैपिटल Fx, यानी कि जब हम इस फलन का जब समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा आपका पूर्ण फलन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ किसी फलन का समाकल ज्ञात करने की जो विधि है उसी को हम समाकलन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट डेफिनेशन है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो आपका फंक्शन दिया है उसे हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो ये जो हमारा प्रतीकात्मक रूप है, इस प्रतीकात्मक रूप में हम देखेंगे कि क्या खास है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो Fx है, Fx को हम कहेंगे समाकल्य। समाकल्य का मतलब होता है कि ये जो है समाकलन होने वाला है। और ये जो आपका चिन्ह है जिसे हम बड़ा सा S जैसे दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं समाकलन चिन्ह, यानी कि समाकलन से हम इसको निरूपित करते हैं इस चिन्ह को। अब हम देखते हैं ये जो हमारा dx दिया है, तो dx यह निरूपित करता है कि x के सापेक्ष क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। तो ये हमारा खास चीज़ है। और x क्या है, तो x जो है समाकलन चर कहलाता है। तो ये चीज़ें हमारी है। अब जब हम इसको समाकल करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, समाकलन हो जाता है। तो पूरा फलन हमें, यानी कि फलन Fx हमें प्राप्त होगा। तो ये पूरा डेफिनेशन है, लिखना हमें यही है, पर हम समझाने के लिए आपको ये पूरा बता दिए। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर खास बात और क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। तो मुख्य पॉइंट है स्वेच्छ अचर। हमारा जो समाकलन है, हम समाकलन में सबसे खास चीज़ उपयोग करते हैं स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या होता है, तो देखिए जनरली हम समझ लेते हैं कि जब हम अवकलन करते हैं, यानी कि कोई फलन ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, फलन Fx प्लस c। अब हम जब इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं d/dx, x के सापेक्ष समाकलन। तो जैसे ही हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हमारा जो क्या है, अचर है, अचर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और बाकी जो Fx है वो समाकलन होकर क्या हो जाएगा, Fx बन जाएगा। तो ये टोटल मिलता क्या है हमें, तो Fx ही मिलेगा, चूँकि अचर जो है 0 हो गया। तो कहीं न कहीं हमारा जो अचर है वो 0 हो जा रहा था। और हमें यहाँ पर पता है कि इस अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तो जनरली हम यहाँ पर c यानी स्वेच्छ अचर को हम c से प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पर भी हमें स्वेच्छ अचर लगाना है वहाँ c का प्रयोग करेंगे। तो खास बात यही है कि जो भी अचर है वो आपका कंटिन्यू समाकलन के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि जब हम अवकलन करे हैं तो यहाँ पर जो भी अचर था वो 0 हो चुका है। फिर जब हम समाकलन करेंगे इसी फलन का, जब हम समाकलन करेंगे यानी कि समाकलन Fx dx, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा होगा, यानी कि ये फलन हमें प्राप्त होगा, यानी कि ये हो जाता है Fx और प्लस। अब चूँकि ये हमारा समाकलन करने से तो Fx ही आएगा, किंतु जो हमारा था अचर राशि वो हमारा तो प्राप्त नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर हम अपने मन से एक स्वेच्छ अचर लगा लेते हैं जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन को यहाँ पर लिखते जाएंगे, यानी कि अवकलन को हम जैसे ही समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद स्वेच्छ अचर का भी प्रयोग करेंगे। अब स्वेच्छ अचर जो है c को हम समाकलन अचर भी बोलेंगे। अब इसके बारे में जानिए कि समाकलन अचर को प्रायः समाकल लिखते समय नहीं लिखेंगे। मतलब जैसे हम यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर तो हम c को नहीं लिखेंगे, लेकिन समाकलन होने के बाद हम उसको अपने मन से यहाँ पर प्रयोग करते हैं, यानी कि अनिश्चित समाकल के साथ यह हमेशा उपस्थित रहता है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रमाणित समाकल, यानी कि ऐसे फार्मूलाज जो हमारा आने वाले अभी जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस पर ये सारे जो सूत्र फार्मूलेज हैं वो उपयोग होगा। तो देखिए सबसे पहला हमारे यहाँ पर दिया गया है कि समाकलन x पावर n dx बराबर क्या होता है, x पावर n+1 और बटा n+1। तो ये हमारा होता है, चूँकि हम ये क्या है हमारा अवकलन का उल्टा है। जब अवकलन हम करते हैं आपका जो भी घात है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अवकलन कर दिया x पावर n का हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा अवकलन करने से हमारा हो जाता है d/dx x पावर n। जब हम इसको अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये अवकलन बता रहे हैं, तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो n जो है सामने आ जाता है और यहाँ पर हमारा जो घात में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे -1, यानी कि घात को सामने लिखेंगे और एक हमारा क्या हो जाएगा, घात में कमी हो जाएगा। इसी का जब हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर जनरली हमारा क्या होगा, देखिए जब हम इसको समाकलन करेंगे तो समाकलन करने से हमारा क्या होगा, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे n x पावर n-1 और यहाँ पर dx। जब हम इसका समाकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा अब ये समाकल है, तो समाकलन जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए n तो अचर है बाहर लिख लेंगे, फिर यहाँ पर x का जब हम यहाँ समाकलन करेंगे तो इसमें क्या होता है कि घात में एक प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सामने लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, सॉरी सामने इसमें हम लोग क्या करेंगे, घात में प्लस करेंगे, तो x की घात n-1 और +1, यानी कि एक प्लस कर दिया। और इसके बटे में भी हम क्या करेंगे, सेम यही काम करेंगे जहाँ पर घात हो रहा है, यानी कि n-1+1। तो अब ये हमारा हो गया समाकलन, यानी कि जैसे ही हमने इसका समाकलन किया तो हमें प्राप्त हुआ इतना। अब यहाँ पर देखिए n ये हमारा हो जाएगा -1 और +1 आपका कट गया, बचा क्या, x की घात n और बटा हो जाता है यहाँ पर x, यहाँ पर सॉरी -1 +1 फिर कटेगा, बचेगा n। तो ये n और n कट गया, बचा क्या, x की घात n। तो यहाँ पर देखिए अवकलन जब हमने किया x की घात n को हमने अवकलन किया तो इतना प्राप्त हुआ, लेकिन जब हमने इसी को ही आपका समाकलन किया तो इतना प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। इसी तरह ये सभी आपके क्या है फार्मूले जो हैं उल्टे क्रम में आपके जमे हुए हैं। तो देखिए आपका सारे फार्मूला आप यहाँ पर से आप इनको याद कर लीजिए, कंटिन्यू दिया गया है आपका फार्मूला जो है। Ex में कोई परिवर्तन नहीं होता, Ex ही रहेगा। 1/x का क्या होता है, log x होता है, चूँकि log x का अवकलन जो है 1/x होता था। अब यहाँ पर देखिए ax का जो है ax बटा log Ea हो जाएगा। वैसे ही आपका sin x dx का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -cos x, जस्ट उल्टा है। अब यहाँ पर cos x का sin x हो जाएगा। तो इस तरह आपके ये पूरे फार्मूले हैं, आप इनको क्या करें, स्टडी करें बहुत अच्छे से और दिमाग में अच्छे से बैठा करके रखें, ताकि सारे जो आपके फार्मूलेज हैं वो याद रहे और हम सही सही आपके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएँ।